जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते और बहुत ज्यादा देर का लाइव अभी नहीं कर पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देश में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। ये आप लोग भी जानते हैं, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर से लगातार, जम्मू से पहले महराज मलिक पीएसए से, और अब भारत के एक प्रसिद्ध सभ्य व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए इतनी मेहनत की, आइस टूपा बनाया, है ना। ये दौर चल गया भाई, ये दौर चल गया है। जो सच्चाई के ऊपर बात करेगा वो जेल जाएगा, जो सच्चाई की बात करेगा वो जेल जाएगा, जो सच्चाई के लिए आगे आएगा वो भी जेल जाएगा। पहली बात, आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया एनएसए में। एनएसए के अंतर्गत सोनम वांगचुक को बंद कर दिया गया। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्हें कभी मोदी जी पलकों में बैठा के रखते थे, जो मोदी जी के मित्र हुआ करते थे, जो मोदी जी के दोस्त हुआ करते थे, जो मोदी जी के भाई हुआ करते थे, वही सोनम वांगचुक। यूटी बना दिया गया लद्दाख को, बराबर यूटी, और लद्दाख का बेड़ा गर्क कर दिया गया बहुत अच्छे से। पिछले 4 साल से सोनम वांगचुक बार बार बोल रहे थे चाइना इंडिया के अंदर घुस गया है, चाइना इंडिया के अंदर घुस गया है। मतलब जो आदमी चाइना बॉर्डर तक पैदल गया, गांव वालों को लेके वहां से दिखा रहा है, वो देशद्रोही हो गया। आज सच्चाई बताने वाला देशद्रोही और सच्चाई छुपाने वाला देशभक्त। कमाल की बात नहीं है। सोनम वांगचुक चाइना के बॉर्डर तक गए लद्दाख में, यह दिखाने के लिए कि चाइना इंडिया में घुस चुका है। उन्होंने लद्दाख के लोगों की समस्याओं के बारे में बात की, बराबर, समस्याओं के बारे में। लेकिन आज सोनम वांगचुक को एनएसए में बंद कर दिया गया, एनएसए में, बराबर। उधर महराज मलिक पीएसए में। आप जानते हैं मैं क्यों बोल रहा था कि सोच समझ के सब बात कीजिए। अरे जेल में अंदर रह के कुछ नहीं कर पाएंगे, बाहर रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। अगर युद्ध लड़ना है कानूनन तौर पे, अगर कोई चीज करनी है लीगली, तो बाहर रहिए, जेल के अंदर नहीं। लेकिन वही बात है ना, कुछ लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आती। हम लोग सोचते हैं कि लड़ेंगे मिलके कानूनन तरीके से, लेकिन नहीं। एक गलती उधर हो गई, एक गलती इधर भी हो गई। ये जो हम बोलते हैं ना पब्लिक बाहर आ जाएगी, ये आ जाता है एनएसए और पीएसए में। पढ़ने वाले लोग जो एनएसए और पीएसए के कानून को जानते हैं वो इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन जो जज्बाती लोग हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं है, जिन्हें कानून को हल्के में लेना है, उनको क्या ही समझाएं, क्या ही समझाएं। अब सोनम वांगचुक एनएसए में गिरफ्तार हो गए, बराबर। आपको याद होगा महराज मलिक ने बोला था घर से बाहर निकलो, चक्का जाम कर दो, बराबर। ये चीजें पब्लिक भड़काने में, ये इस लॉ का प्रावधान है। मैं और आप क्या करेंगे, इस लॉ का प्रावधान है पीएसए में। इसीलिए हमने बार बार माफी मांगी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो लड़ेंगे अच्छे से, और जेल से तो बाहर आएंगे ही, लेकिन जब तक अंदर है ना, तब तक कैसे लड़ेंगे भाई। इंजीनियर राशिद भी जेल के अंदर है, इलेक्शन जीत गए, क्या कर लिया। जेल का अंदर जेल ही होता है भाई। हम लोग रहे तो हमें मालूम है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। अब सोनम वांगचुक ने भी एक गलती कर दी। उन्होंने बोला, देखो सोनम वांगचुक मेरे दोस्त हैं भाई, आप लोगों ने देखा है, लेकिन हमें बैलेंस बोलना होगा। इज अ ग्रेट मैन। वो इंडिया को सब चीज बता रहे थे, हमारे लोगों को, बराबर, सब चीजें क्लियर कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, सरकार को पसंद नहीं है। सरकार को पसंद नहीं है कि आप सच बोलो, सरकार को पसंद नहीं है कि आप उंगली उठाओ। लेकिन हमें अगर लड़ना है तो तरीके से लड़ेंगे, तरीके से लड़ेंगे। लेकिन क्या है ना, जज्बाती होते ही आप अपने पैर पे नहीं, अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, मैं डोडा गया, पुलिस वालों ने 4 घंटे पूरे प्रशासन के साथ आए, मेरे से मिले, बराबर, बातें हुई। अगर भड़काऊ बयान दे देंगे ना तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अगर हमें लड़ना है, हमें लोग इकट्ठे करने हैं कानून के तरीके से, परमिशन लेके। थोड़ा समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज। जो जेल में रहते हैं ना, अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते, बाहर रह के ही सब कर सकते हैं। उमर खालिद को देख लीजिए,
है ना अंदर? क्या हो रहा है बता दो। आईपीएस संजीव भट्ट है ना अंदर? आप मेरी बात सुनिए, हम आज कहते हैं सोनम वांगचुक को सल्यूट है, सच्चा देशभक्त है, मां भारती का बेटा है, बराबर। अरे ये सरकार सुन ही नहीं रही है, अंधे बहरों की सरकार है, सच्चाई इन्हें सुनना नहीं है। जीएसटी के फायदे बता रहे हैं जैसे कोई दूसरी पार्टी जीएसटी लेके आई थी और आपने उसको हटा दिया। अरे खुद ही तुम जीएसटी लेके आए थे, खुद ही तुम हटा रहे हो। ऐसे सरकार में क्या उम्मीद करोगे यार, क्या उम्मीद करोगे? 5 लाख का वीजा 88 लाख का हो गया। 5 लाख रुपीज इज इक्विवेलेंट टू नाउ 88 लाख रुपीज। ये मोदी जी की मेहनत का नतीजा है। और कराओ 16-16 घंटे काम। मोदी जी ने 16-16 घंटे काम कर लिया, बराबर। 5 लाख का वीजा 88 लाख का हो गया। 5 लाख वेंट अप टू 88 लाख। अरे मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, ये तो शुक्र है 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। आफत आ जाती भाई, इतना डेवलपमेंट, इतना। जो बोलेगा उसे उठा के अंदर डाल देंगे। क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड? उत्तराखंड में युवा जॉब्स के लिए बैठे हुए हैं, हड़ताल चल रही है उनकी, तो उन्हें बोलते हैं जिहादी हो गए। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, सारे हिंदू लड़के हैं, वो जिहादी कहां से हो जाएंगे? पहली बात। अरे कम से कम लॉजिकल बात तो करो। सोनम वांगचुक बोलता बोलता बेचारा 3 बार अनशन कर गया। एक बार का अनशन तो मैंने तोड़वाया उनके साथ, ये आप लोगों ने देखा है। लेकिन क्या है ना, वो बताते रहे कि चाइना इंडिया में घुस गया है, लेकिन मोदी जी को अच्छा थोड़ी लगेगा, बातें तो छुपानी है। जीएसटी, अभी रेखा गुप्ता जी दिल्ली में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही है 15 अक्टूबर तक कि सब मिलकर धन्यवाद दो। अरे यार सीएम साहिबा, अगर मेरे को मन करेगा तो दूंगा ना, तुम बोलोगी तो देंगे हम लोग धन्यवाद। ये गजब का थैंक यू है। थैंक यू भी मतलब भीख की तरह मांगा जा रहा है। व्हाट इज दिस? नॉनसेंस है बिल्कुल ही। मतलब आप पब्लिक से थैंक यू भी मंगवाया जा रहा है कि आप गुणगान गाओ। अरे जीएसटी घंटा हुआ है लोगों के लिए, 5% घटा दिया है ऊपरी प्रोडक्ट में, और कोर प्रोडक्ट में 8% बढ़ा दिया, चपेट दिया इन्होंने। थोड़ा पढ़ो अंधभक्तों, पढ़ो। बेड़ा गर्क करवा दिया तुमने, नहीं तो सोनम वांगचुक, महराज मलिक जैसे लोग जेलों में सड़ते रहेंगे। मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, थोड़ा बैलेंस होकर बोलिए, लड़िए ना, पब्लिक को इकट्ठा कीजिए। हम प्रोटेस्ट करेंगे तो शांतिपूर्वक, लोगों को अवेयर करेंगे, इलेक्शन में अवेयर करेंगे, इन्हें हराएंगे, तभी तो कोई बात बनेगी। अब देखिए सोनम वांगचुक को आज अरेस्ट कर लिया गया। जो बंदे ने मोदी जी को इतना, एक्चुअली ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। प्रकाश बादल पंजाब में ठग लिया गया, नीतीश कुमार लंका लग गई, बराबर। ठाकरे ब्रदर लंका लगा दी। बीजेपी वालों ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये जुमला ठीक बैठता है, बराबर। काला धन, स्मार्ट सिटी, भारतमाला, सड़कों में अब तो इतना अच्छा सड़क बना रहे हैं गडकरी जी कि दुबई के लोग आ रहे हैं, वो आके कंफ्यूज हो गए। रोड, वेयर इज द रोड मिस्टर गडकरी, वेयर इज द रोड? ये तो नेशनल हाईवे की हालत कर दी गई, बराबर। पर क्या है ना, जागना नहीं है। सोनम वांगचुक, आईपीएस संजीव भट्ट, महराज मलिक, उमर खालिद, भाई साहब ऐसे लोगों की कुर्बानी हमें चाहिए लग रहा है ना। लेकिन क्या है ना, ये देखिए प्रिंस भट्ट इजाज, रेबल जी 72 आवर्स, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। तुम जैसे लोगों ने रील बना के ना महराज की लंका लगवा दी तुम लोगों ने। 2-4 गधे थे, महराज के पिताजी से भी उल्टा बुलवा दिए, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को ठीक किया। आज मैं एक अपील करूंगा, गलत शब्द में मत बोलिए, भड़काऊ बयान मत दीजिए, ताकि आपका और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। लड़ाई लड़नी है, कानूनन तरीके से लड़िए, लीगल तरीके से लड़िए। अरे बाहर रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। ये मुश्ताक अहमद लिखते हैं, डीसी ने कितना पैसा दिया? भाई डीसी ने कितना पैसा दिया? उतना जितना तुम्हारे बाप को उन्होंने खरीद लिया। तुम्हारा बाप बिकाऊ होगा। ये ना रेबल सदानंद भाई, ये तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है। तुम तो घर में बैठे रहे, मैं तो डोडा तक आया, लेकिन क्या है ना, तुम लोगों की बदलेगी नहीं। तुम जैसे लोगों के लिए महराज मलिक अंदर है, तुम जैसे लोगों के लिए। हम जैसे लोग सलाहकार होते ना, उसे बाहर निकाल लाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पीछे शोर मचाना है, नौटंकियां करनी है। अबे ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है, समझे? रियल लाइफ में बुद्धि का भी इस्तेमाल होता है।
बुद्धि का भी इस्तेमाल होता है। लीगल लड़ो, लीगल, नहीं तो मरेंगे सब। मैं तो एक बात बोलता हूं, अपने हिस्से की जिम्मेदारी कर रहा हूं, तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। रही बात सोनम वांगचुक की, पिटीशन करेंगे, एपेक्स वालों से बात कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन महराज का वकील मैं नहीं हूं। उन्होंने मुझे वकील नहीं बनवा दिया कि मेरी टीम की हेल्प ले लो। मैं आया था महराज के लिए, मैं डोडा भी गया। तुम में से कोई गया क्या? कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया। केजरीवाल गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? कौन गया? राघव चड्ढा गया? नहीं गया। कोई गया क्या? आतिशी गई? नहीं ना, मैं गया। तुम्हारे सामने पुलिस मुझे उठा के ले गई, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती यार, फिर भी आंखें नहीं खुलती है, उठ पटांग लिखते हो। अरे डोडा वालों, तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए ना झुकना पड़ेगा हम सबको, यही तरीका है। क्योंकि जुबान से गलती हुई है, कोई तुम्हारे माँ बाप को ऐसे बोलेगा तो बुरा तुम्हें भी लगेगा। ये पीएसए का मुकदमा नहीं है, ये तुम भी जानते हो। लेकिन जब बोला ना चक्का जाम कर दो, अरे थोड़ा पढ़े लिखे, टॉक अबाउट लीगैलिटी यार, प्लीज प्लीज, थोड़ा लीगैलिटी के ऊपर भी बात करनी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं भाई, आपके साथ हैं। मैं चल तो रहा हूं, जा तो रहा हूं, मेरी आंखें देखिए, क्या मेरी तबीयत ठीक है क्या? लेकिन मेरे दोस्त सोनम वांगचुक आज अरेस्ट हो गए, तो क्या हमें टेंशन नहीं होती क्या? अरे उनका नंबर है, हमारा नंबर भी होगा, क्या दिक्कत है? आपको क्या मालूम मैंने किस किस लोगों को फोन नहीं किया है? जाके उन लोगों को, उनके पिताजी से पूछिए, वो मुझे अभी भी कॉल करते हैं, उनके भाई भी मुझे कॉल कर रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं। लेकिन क्या है ना, आप लोगों की तरह सोशल मीडिया में रील बनाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए। चलिए सब मिलके प्रार्थना करते हैं, लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, सपोर्ट कीजिए भाई। वंदे मातरम।